लाइफ में ऐसा एक स्टेज आता है जब हमें लगता है कि नहीं यार अब नहीं पढ़ना, अब बहुत हो गया। जैसे कि हम वो कुछ कोट देख लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट हम इंस्टा पे देख लेते हैं कि पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर एंड ऑल, तो हमें और जोश आता है कि नहीं अब नहीं पढ़ना, छोड़ो जान दो, क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, कुछ नहीं करना। बट अगर आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट किया हुआ है, आपने कुछ एक डिग्री ऑप्ट की हुई है, भले वो बैचलर्स की डिग्री भी क्यों ना हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बट उस तरीके से नहीं जैसा हम स्कूल में पढ़ते थे, रट के जाते थे, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते थे और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पढ़ना होगा, तब भी ही आप ये कोर्सेज क्लियर हो पाओगे। सो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कजिन्स या आपके फ्रेंड्स या कोई भी आप जिसको जानते हो जो अभी 5th या 6th स्टैंडर्ड में भी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो उन्हें भी दिखाओ, ताकि स्कूल से ही उनकी मेंटेलिटी जो ब्रेन डेवलप हो रही है वो पढ़ाई के अगेंस्ट ना हो, पढ़ाई के फेवर में हो। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हम जब 5-6 साल के थे तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। लाइक हम 6th स्टैंडर्ड में रहेंगे तब हम जब हम 6 साल के थे तब हम 1st स्टैंडर्ड में रहेंगे, ऐसे कर करके हम पढ़ते आ रहे हैं। 6 साल से लेके 20 साल तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, मतलब 10 से 15 साल तो हम पढ़ ही रहे हैं। यार अगर मैं आपको बोलूं चलो आपको एक एक्टिविटी साइकिलिंग 30 दिन करो, तब आप साइकिलिंग में मास्टर हो जाओगे। ये पढ़ाई तो हम 10-15 साल से करते आ रहे हैं, फिर भी कई लोग पढ़ाई में मास्टरी क्यों नहीं कर पाते। तो 10-15 साल से पढ़े आ रहे हैं, हमको तो पूरा हमारे बारे में पता होना चाहिए ना कि हमको पढ़ाई में ये पसंद है, पढ़ाई में वो नहीं पसंद है, हमारा ये टेक्निक है, हमारा वो टेक्निक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैंने ये नोटिस किया है, जब मैं पढ़ती हूँ, लाइक कितने साल से पढ़ते आ रहे, तो मैंने ये नोटिस किया है कि मैं चीज़ें ग्रैस्प बहुत जल्दी बहुत ईजिली कर लेती हूँ। लाइक मैंने एक बार देखा, मुझे याद हो गया, याद इन से मुझे समझ आ गया। बट मेरे को रिविजन की बहुत ज़रूरत होती है, लाइक दूसरों से काफ़ी ज़्यादा। मेरे को भूलने की आदत है, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। तो अगर मैंने जो पढ़ा वो मैंने घर आके रिवाइज नहीं किया, या फिर मैंने उसको थोड़े दिनों में रिवाइज नहीं किया और कंटिन्यूस रिवाइज नहीं भी करती रही, तो मैं भूल जाऊंगी। तो ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप है पढ़ाई में कि मुझे ग्रैस्प हो जाता है तो ठीक है, बट मेरे को रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। इसलिए आप देखते रहोगे कि मेरे चैनल पे मैंने रिवीजन टेक्निक्स बहुत डाले, 1:1:1, फिर माइंड मैपिंग, इंडेक्स मैपिंग, ये सब क्यों डाला, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती थी, इसी ने मुझे बचाया। इसलिए इसी से मैं अपने फर्स्ट पॉइंट में आती हूँ कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो और आप पढ़ाई को कैसे करना चाहिए किसी को पढ़ाई। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि चेक योर पर्सनैलिटी टाइप। तो ना आप ऐसे बोलते होंगे भाई मेरी पर्सनैलिटी ना बहुत हम्बल है, या फिर कोई बोलेगा मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी एटीट्यूड वाली, या फिर कोई बोलेगा आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम इंट्रोवर्ट। वैसे ही मैं बोल रही हूँ, पढ़ाई में भी एक पर्सनैलिटी होती है। कैसा, ये आई डोंट नो ये टर्म कभी किसी ने बोला है कि नहीं, बट मेरे लिए आई गेस यही प्रॉपर टर्म आ रहा है कि पढ़ाई में भी एक पर्सनैलिटी होती है, विच इज जैसे मैंने मेरा एग्जांपल बताया कि मुझे ग्रैस्प इजीली हो जाता है बट रिवीजन की जरूरत होती है। जो मेरे फ्रेंड्स थे दूसरे, उनको ग्रैस्प होने में टाइम लगता था, लाइक उनको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था तब जाके उनको समझता था। बट एक बार ग्रैस्प हो गया ना, फिर उनको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लाइक मेरे जितने रिवीजन की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ती थी। होते ना कोई कोई दोस्त ऐसे जिनको ये याद होता है कि 2015 के क्लास में 2 बजे सर ने ये कहा था, वैसे टाइप की पर्सनालिटीज भी होती है पढ़ाई में। तो आपको जज करना है आप किस कैटेगरी में आते हो। क्या आप वो कैटेगरी में आते हो जिसको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, या आप वो कैटेगरी में आते हो जिसको ग्रैस्पिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्रैस्पिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से उस चीज़ों में मेहनत करनी है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, और इस चीज़ों में थोड़ा लाइट बिहेव करना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब फॉर इंस्टेंस समझो आपने आपकी कैटेगरी, मतलब आपने चेक किया कि आप किस पर्सनालिटी में आ रहे हो, फिर इसी से हम दूसरे में आते हैं। आपको देखना पड़ेगा ना कि अच्छा ठीक है मैं रिवीजन में थोड़ा लो, लाइक मुझे चीज़ें जल्दी समझ आ जाती है बट मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे रिवीजन में फोकस करना है। तो आप रिवीजन टेक्निक्स ढूंढो, जैसे कि मैंने ढूंढे, तो मुझे पता चला, ये रियलाइज हुआ मुझे कि हाँ मैं रिवीजन में लो, तो मैंने रिवीजन के टेक्निक्स ढूंढना स्टार्ट किए। उसी तरीके से अगर आपने आपका रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मैं भी रिवीजन में लो, तो आप भी टेक्निक्स ढूंढो, रिसर्च करो। यही मेरा सेकंड पॉइंट होगा कि रिसर्च योर टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी या पर्सनैलिटी ऑफ स्टडी। अगर आप ग्रास्पिंग में लो हो तो अकॉर्डिंगली वैसा कुछ टेक्निक निकालो कि मैं और कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स निकालो। कॉन्सेंट्रेशन कैसे बिल्ड होगा, आपने चलो थोड़े हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन कर लिया,
आप अगर कुछ चीज़ देख रहे हो तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो, इस सबसे कंसंट्रेशन बिल्ड होगा। तो अगर आप ग्रास्पिंग में लो हो तो आपको इस फोकस के टेक्निक्स में आजमाना है, ट्राई करना है। आप रिवीजन में लो हो तो आप मेरे वीडियोस पुराने देख सकते हो, मैंने बहुत सारे रिवीजन टेक्निक्स डाले हुए हैं, क्योंकि मुझे उसी ने हेल्प की थी, मुझे उसी ने बचाया था। तो यही मेरा सेकेंड होगा कि सेट योर टेक्निक्स एंड उसी पे आप फोकस करते जाओ। थर्ड, अब मैं बोलूंगी कि आपको टेक्निक्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, जब आप रिसर्च करोगे ना। मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरे चैनल पे आए हो तो ये भी आपका एक रिसर्च ही है ना। आप मेरे चैनल पे आए हो, आप सीख रहे हो, आप टेक्निक्स देख रहे हो, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिसर्च। एंड रिसर्च एक हमें कहाँ से आता है, जब हमें उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ये इंटरेस्ट डेवलप करना पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अंदर से पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप्ड है, फिर तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, लाइक मेरे वीडियोस की, किसी के भी वीडियोस की जरूरत नहीं है। फिर आपको बस थोड़ा टेक्निक्स के लिए आप देखने आ सकते हो। बट अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं है, फिर आपको थोड़ी जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल फैक्टर्स की, मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की। इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया ना, फिर आपको मेहनत नहीं करनी, फिर सब कुछ बॉडी करता है, सब कुछ माइंड करता है। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें पढ़ाई में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे, जब आप रिसर्च करोगे, जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको कंटिन्यूसली रिसर्च करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे को क्लासेस में पढ़ा रहे सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन, तो मैं घर आके सिर्फ जो क्लासेस में पढ़ाया, जो मॉड्यूल में लिखा है, वही नहीं की, मैं उस पर रिसर्च की, कितने केस स्टडीज है उस पर और क्या है। इससे हमारे माइंड में इंटरेस्ट डेवलप होगा और हम अकॉर्डिंगली पढ़ाई के थ्रू कनेक्टेड फील करेंगे और पढ़ाई हमारे लिए इजी हो जाएगी। अब चलो, आपने 1 2 3 स्टेप, मतलब कि आपने आपकी कैटेगरी पर्सनालिटी चेक कर ली, पढ़ाई में कैसे हो, अपने अकॉर्डिंगली टेक्निक्स भी आजमाए, अपने टेक्निक्स के लिए रिसर्च भी किया, इंटरेस्ट भी डेवलप किया। बट जब तक आप ये फोर्थ स्टेप जो मैं बताने वाली हूँ वो अप्लाई नहीं करोगे, तब तक कुछ काम का नहीं है, या फिर बहुत शॉर्ट टर्म काम आएगा आपको। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ है दैट इज वेराइटी, चेंज। लाइक आप सबको पता होगा, हमारे ब्रेन को चेंज की बहुत जरूरत होती है। हम बोर हो जाते हैं एक ही चीज से। लाइक हमने कुछ चीज, फॉर इंस्टेंस बचपन में याद करो, हम साइकिल के लिए कितना रोते थे कि हमें साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल दिलवाओ। एक बार वो साइकिल मिल जाती थी, फिर 10-15 दिन में हम बोर हो जाते थे कि नहीं, अब नहीं चाहिए, अब कुछ और। सिमिलरली हमारे साथ पढ़ाई में होता है। हमने एक टेक्निक ली, बट धीरे धीरे ब्रेन, स्टार्टिंग में तो बहुत एकदम ऐसा होता है, हाँ न्यू टेक्निक, अब अच्छे से पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे ब्रेन ना वो टेक्निक से बोर हो जाता है और इतना इफेक्टिव वो टेक्निक नहीं होती। तो हमें चेंज करने की जरूरत है, स्वैप करने की जरूरत है, वैरायटी बहुत। जैसे कि मैं बोलूँ तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट माइंड मैप में भी लिखती थी, इंडेक्स मैपिंग में भी लिखती थी, मॉड्यूल में भी लिख के बैठती थी, बहुत सारी जगह लिख के बैठती थी। तो मेरे ब्रेन को अगर आज माइंड मैप से रिवाइज करना है तो मैं माइंड मैप प्रेजेंट करती थी। अगर इंडेक्स मैपिंग से उसको पढ़ना है तो मैं इंडेक्स मैपिंग दे देती थी। लाइक मैं अपने माइंड को एक्सक्यूजेस नहीं देती थी कि भाई अभी तेरे को बोर हो रहा है ना, तो ठीक है मत पढ़। मैं उसको चेंजेस प्रेजेंट करती थी अकॉर्डिंगली। आपको भी ये सब ये थोड़ी डीपर लेवल की बात है, बट आई थिंक ये बहुत जरूरी है जानना, इसलिए मैं कर रही हूँ कि चेंज, वैरायटी, ये सब प्रिपेयर रखो। और इस सब के बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि आपके साथ ऐसा मत समझो कि यार मैं पढ़ाई से बोर होगा तो मतलब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है, ये रैंकर्स के साथ भी होता है, बस आपको चेंज की जरूरत है टेक्निक्स की। द फिफ्थ वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक वो मैंने काफी सारे बुक्स में देखा है, लिखा हुआ है, एंड इट ट्रू भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मैंने अपने पे अप्लाई करके देखा है। फिफ्थ इज गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स। लाइक आप फ्रीक्वेंटली अपने आप को रिवॉर्ड्स दो कि हाँ मैंने इतना पढ़ के हो गया ना, फिर आई एम गोइंग टू ईट वट एवर योर फेवरेट थिंग इज। अगर मेरा इतना पढ़ के हो गया, फिर जो वो करो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके ब्रेन को रिवॉर्ड्स दो तो वो खींचता चला आएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा अभी ऑफिस का काम चल रहा होता है, तभी भी मैं ये सोचती हूँ कि नेहा अगर इतना ऑफिस का काम, अगर ये तूने मिनट्स बना लिए ना, फिर यू आर गोइंग टू सी वॉच योर फेवरेट सीरीज। तो ये मैं अपने ब्रेन को क्या दे रही हूँ, लालच दे रही हूँ, रिवॉर्ड दे रही हूँ। तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन एकदम क्विक काम करेगा कि नहीं अच्छे से कर, अच्छे से कर, जल्दी कर, सीरीज देखने मिलेगा। तो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू ट्रिक योर ब्रेन। आप रिवॉर्ड्स दो। मैं मेरे क्लासेस के टाइम पे क्या रिवॉर्ड्स देती थी अपने आप को, लाइक हम ना तभी घूमने बहुत जाते थे, मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह। तो मैं ये बोलती थी कि नेहा इतना रिवीजन करके होगा ना, फिर तो घूमने जा, फिर बहुत मजा आएगी। तो ये मेरा रिवॉर्ड होता था कि नहीं तेरे को पढ़ना है, फिर तेरे को घूमने जाना, तो तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से रिवॉर्ड सेट करो। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 24 घंटे आपको घर पे बैठ के पढ़ना ही है। आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो, इससे आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी।
मज़े भी करना सीखो लाइफ में, क्योंकि मज़े करोगे तभी तो पढ़ाई हो पाएगी, एंड पढ़ाई करोगे तभी तो मज़े हो पाएंगे। लाइक यू नो, एक सर्कल है, विशियस सर्कल है, जो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। तो आप बस कुछ एक ही करोगे, आप बस मज़े ही कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब भी आप खुश नहीं रहने वाले। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप मज़े नहीं कर रहे, तब भी आप खुश नहीं रहने वाले। तो इन दोनों को कनेक्टेड कैसे रखें, यही जो मेरा 5th पॉइंट है। पढ़ाई करो और अपने आप को रिवॉर्ड्स दो। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर सेल्फ। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये वीडियो आप किसी छोटे बच्चे को भी दिखाओ जो अभी अभी पढ़ाई में करने वाला है, अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला है। किसी 10th स्टैंडर्ड को भी दिखाओ जो प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करेगा, 12th स्टैंडर्ड को। तो ये उनके माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे जेन्युइनली पढ़ा जाता है। लाइक ये रट्टा मारना, फिर रोना धोना, मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिस इज नॉट स्टडिंग। आपको असली पढ़ाई का मतलब तब समझेगा जब आप ये सब टेक्निक्स आजमाओगे, जब आप ये सब देखोगे। हम क्या कहीं दुनिया से सुन लिए बाहर से कि भाई पढ़ाई में क्या रखा है, कुछ नहीं होने वाला पढ़ाई, फिर हमारा माइंड अकॉर्डिंगली फंक्शन करने लगता है कि नहीं, पढ़ाई नहीं करनी। बट एक बार अच्छे से पढ़कर तो देखो, कुछ एक अच्छी टेक्निक्स तो आजमा के देखो, पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग होती है। सो या बाय, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।